Good morning to all students. Please enter fast. चलो जरा जल्दी आ जाओ. एक मिनट काम. Okay, hello and welcome students. So the start lecture. कल अपन ने इसमें क्या देखा थे? Properties one minute. There is the stuff. ठीक है, सोच काम थोड़ा. So good morning to all students. कल अपन ने देखते हैं लास्ट टॉपिक इसमें था
डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कल आप आ गए थे, अगर से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज देने के बाद दिस वन, so if it is symmetric matrix after transpose again we got the symmetric matrix. Okay. The next one क्या रहेगा अपन निकल, second thing is that अगर से कोई एक skew symmetric matrix है तो उसका A ट्रांसपोज देने से कितना आता है, that is equal to -A, right? उसका भी एग्जांपल लिए थे कि ये मैट्रिक्स A skew symmetric मैट्रिक्स है, इसका A ट्रांसपोज देने से ऐसी मैट्रिक्स है, उसको अगर से माइनस से अपन कॉमन निकालेंगे इसमें तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, -A। तो ये हो गए थे दो प्रॉपर्टीज। और इसमें लास्ट वन है कि सेम जिसका एग्जांपल्स में यूज करने का, देखो क्या प्रॉपर्टी सबसे थोड़ा अच्छे से, तो कल के प्रॉपर्टी से आज प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद इसके क्वेश्चंस देंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है इसमें, वेरी लास्ट एक्सरसाइज टुडे वी स्टार्ट दिस लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें एक नोट है, पहली नोट क्या है कि अगर से कोई स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो गया ना, अगर से ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सातवीं प्रॉपर्टी बता रहे थे, सेवंथ प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर से ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस टाइम पे फर्स्ट वन, अगर से हम a प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, कोई मैट्रिक्स अगर से स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या मिलेगा तुमको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से a माइनस ए ट्रांसपोज करने से वो आपको क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी क्लियर है, 2 पॉइंट्स है। जब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस टाइम पे अगर से हमने a प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और a माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है a स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 4, तो ये एक मैट्रिक्स है, और एक ए ट्रांसपोज मतलब कैसा, 1 -1 2 एंड देन 2, है ना। डायगोनल के ऊपर के नीचे की लिमिट क्या है, सेम है, कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज, सॉरी इसका पहले ट्रांसपोज देंगे, बाद में उसको सिमेट्रिक बताएंगे। ए ट्रांसपोज कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, ये रो थी, ये कॉलम हो गई, ये रो हो गई, ये कॉलम। अब अगर से हम दोनों का एडिशन करेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा, देखो a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स, a ट्रांसपोज के प्लेस पे a ट्रांसपोज का मैट्रिक्स 1 3 2, दोनों का एडिशन करो। एडिशन अगर से करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 2 2 + 3 5 2 3 + 2 5 4 + 4, तो देखो 8 है। तो देखो ये होगा डायगोनल, डायगोनल के ऊपर 5, डायगोनल के नीचे 5, तो कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी कि अगर से कोई a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर से हम a और उसका ट्रांसपोज दोनों के एडिशन करेंगे, कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज के एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर से दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो जैसे कि हमने दो मैट्रिक्स के a और a ट्रांसपोज, इसका माइनस करके देखें, माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया, कितना मिला 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया +1, 4 में से 4 गया 0। देखो diagonal elements are 0 and non-diagonal elements are opposite to each other, ये माइनस है तो ये प्लस। एक कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सातवीं प्रॉपर्टी एकदम क्लियर कि कोई अगर से a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस टाइम पे a प्लस ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 खत्म हो गए। 7 प्रॉपर्टीज, 7 के 7 प्रॉपर्टीज समझ में आ गए। देखो वन बाय वन एक बार देखेंगे इसको, तो बाद में आगे जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज का यूज तुमको 12th में है, इसलिए इसको बता रहा हूं यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज तुमको 12th में है, इसलिए इसका अपन को ज्यादा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी थी इसमें कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका डबल से ट्रांसपोज दिए तो वही मैट्रिक्स मिलती। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी अपन ने कि कोई मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये ए ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी अगर से दो
मैट्रिक्स में एडिशन है और उसका ट्रांसपोज, तो पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज, माइनस भी रहा तो वही से प्लस माइनस। चौथी प्रॉपर्टी अगर से मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन के लिए बताया था, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए बी का ट्रांसपोज तुम अगर से करेंगे तो कैसा आएगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, सेकंड पहले फर्स्ट बाद में, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बताया था कि अगर से कोई ए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर पहले इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी हियर, अगर से ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू, अगर से ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू क्या आता है, ए ट्रांसपोज ब्रैकेट में ए सिमेट्रिक। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी देखिए, अगर से ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, तो उस टाइम पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। खत्म। लास्ट वन, सातवीं प्रॉपर्टी, अभी हमने बताया यहाँ पे कि अगर से ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यू गॉट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज तुमको हमेशा क्या देगा, दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक। और अगर हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज करे तो ये हमको क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे कि मैंने सबके एग्जांपल्स बताए। तो इन शॉर्ट में ये सात प्रॉपर्टीज हमको वन बाय वन समझाया था, जैसे याद रखने का। क्या क्लियर, ऑल द सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कल हो गए थे अपने, आज एक नई लिया साथ में। अब उसके बाद हम उसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यस, इज दैट क्लियर, जल्दी बोलो, आ गया सबके समझ में, चले आगे। यस, वेरी गुड। तो चलो फिर अब आगे नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। क्लियर है सबको, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें एक नोट है, ये नोट पे एक क्वेश्चन है, इसलिए ये नोट लेना जरूरी है। तो ये नोट ले लेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम इतना सिंपल है कि आज प्रॉब्लम शुरू भी होंगे और प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएंगे, इतने सिंपल एग्जांपल, एक्सरसाइज पूरे तुम्हारे नाम पे रहेंगे, इतनी सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये नोट क्या होती है देखो, अगर से कोई मैट्रिक्स है A, if A is a square matrix or square matrix A can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. देखो ये important इसका एग्जांपल, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे अपन नोट में, और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. This is the important property, you know very well about that. A square matrix A can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. जैसे कि कोई ये एग्जांपल, इससे कोई क्वेश्चन है, इसके लिए इसको नोट इंपॉर्टेंट है, ये नोट इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस पे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है। तो कैसे लिखेंगे, ये एक मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब इसको हम एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हैं, कैसा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो 1/2 टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज, ये इसकी मेथड है लिखने की। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। देखो तुमको अभी मैंने बताया A प्लस A ट्रांसपोज तुम अगर से करेंगे तो A प्लस A ट्रांसपोज ऑलवेज गिव द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो ऑलवेज गिव द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैपिटल A को हम सम ऑफ, इसमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों, देखो ये एडजस्टमेंट है, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो तुमको A आंसर आएगा। देखो इसको सॉल्व करो, 1/2 into A मतलब A/2, 1/2 into A मतलब A/2 प्लस कितना A ट्रांसपोज बाय 2, ये भी कितना A/2 माइनस A ट्रांसपोज बाय 2, तो प्लस का A ट्रांसपोज बाय 2 माइनस का A ट्रांसपोज बाय 2 कैंसिल, क्या बचा A/2 प्लस A/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम, तो A प्लस A कितना आ गया 2A, 2 से 2 कैंसिल, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, A इज इक्वल टू कितना है 8। मतलब सिर्फ इसमें ये नोट में क्या बता रहा कि कोई एक अगर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल है,
तो हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं? सम, सम मतलब बीच में एडिशन, सम ऑफ किसके फॉर्म में? सम के फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ये तुम्हारा क्या है? सिमेट्रिक, और ये तुम्हारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए अगर से स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको तुम सॉल्व करेंगे तो मैंने तुमको सॉल्व करके बताया, फिर से आंसर कितना आया तुम्हारा? दैट इज इक्वल टू ए। मतलब ये ए को ही हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ तुमको क्या मिलेगा? ए। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? इस पे एग्जांपल है इसलिए बता रहा। आया समझ में? बोलो जल्दी, क्लियर है क्या? यस, देखो एक बार मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन है इसलिए तुम्हारे को ज्यादा मैं इस पे स्ट्रेस दे रही है। इसमें यहाँ पे ये नोट पे स्ट्रेस देने का रीजन क्या है? इस पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बताया वाला है कि कोई अगर से मैट्रिक्स है, खाली मैट्रिक्स ए को हम क्या कर सकते हैं? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसमें से पहले बीच में सम, सम मतलब क्या? दोनों के बीच में एडिशन। सबको मालूम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे 1/2 टाइम्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A माइनस A ट्रांसपोज करने से क्या आता? A माइनस A ट्रांसपोज करने से स्क्यू सिमेट्रिक आता। ये इसको और ये 1/2 की एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऐसे कर सकते हैं। तो ये होगा तुम्हारा मैट्रिक्स कैपिटल ए। किसी को अगर से डाउट है तो इसको सॉल्व करके देखो, आंसर कितना आता है अभी उसका मैंने बताया वाला है। वेरी क्लियर। तो ये हो गया उसके प्रॉपर्टीज। अब अगर से प्रॉपर्टीज समझ में आ गए होंगे तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ये एक्सरसाइज एक्चुअल कि तुम घर पे पूरी सॉल्व कर सकते, इतनी सिंपल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रांसपोज लेने का है और पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ ट्रांसपोज से खेले बस। यू कैन सॉल्व वेरी इजीली विदाउट एनी हेल्प। किसी की हेल्प नहीं लेते हुए भी तुम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। देखो उसका एक्सरसाइज 4.7 की तरफ जाएंगे, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, वेरी सिंपल वन। देखो कैसे करेंगे, सी है। तो पहली एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.7 का पहला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, ये तुम घर पे कर सकते हैं, मेरी कोई हेल्प करने की जरूरत, मतलब मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है तुमको, देयर इज नो नीड ऑफ दैट वन। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, छोटे बच्चों क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लहान मुलांचे क्वेश्चंस विचारलं, फाइंड ए ट्रांसपोज इफ। क्या है ये छोटे बच्चों क्वेश्चंस दिए वाले सब? क्या करेंगे इसमें? तुम पूरी एक्सरसाइज कर सकते, कुछ भी नहीं है, नथिंग इन दैट वन, वेरी सिंपल। 1 3 माइनस 4 5 ऊपर टाइम पास, इसमें कुछ भी नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? पहले स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी लेंगे अपन, दोनों लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट वन। सिर्फ अभी स्टार्टिंग में बताने की ये तो लेना पड़ेगा ना। ये स्टेट ट्रांसपोज बेटा ट्रांसपोज देने का क्या है? ये ट्रांसपोज मतलब कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम, ये रो है, ये कॉलम हो गई, ये रो है, ये कॉलम हो गया, बहुत सिंपल है, खत्म। बी ट्रांसपोज कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, खत्म। ये पहला क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आठ है क्या? कुछ भी नहीं। क्या बोला उसने? if a is equal to aij, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बता, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में? if कैपिटल A is equal to, if कैपिटल A is equal to aij of order 3/3 where aij is equal to 2 times I minus j, find a transpose, find a and a transpose। एक एक से सॉल्व करेंगे, पहले इसका a ट्रांसपोज करेंगे, ये क्वेश्चन अपन पहले करेंगे, पहले ये वाले अपन क्वेश्चंस वेरी सिंपल। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिंपल, सो कौन ए और ए ट्रांसपोज? तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर बोलो कि ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो तो अपने को मैट्रिक्स देखने के बाद ही समझेगा कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ऐसे सबको मालूम है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू aij कौन से ऑर्डर का है? 3/3। तो ये मैट्रिक्स एक्चुअल ऐसा है, A11 A12 A13 A21 A22 A23
831 832 ये मैट्रिक्स है। कौन सा ऑर्डर का है? 3 by 3 अब इसमें के जो एलिमेंट है तुमको, इसके जो एलिमेंट है तुमको ये रूल से, ये फार्मूला से लेने का है। एकदम सिंपल, इससे पहले भी क्वेश्चन होने वाला है। इसके जो एलिमेंट्स है ना ए आई जे के, ये ए आई जे जो एलिमेंट है ये फार्मूला के हिसाब से लेने का है। तो पहला क्या आएगा ना उसमें A11 I1 J1, तो 2 into I1 मतलब 1 minus 1 कितना हो गया 0, 2 into 0 0 ये होगा पहला। ठीक है, दूसरा I1 J2 आपने क्या किया दोनों साइड में देखो I1 J2 फार्मूला रखेंगे, I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 2 कितना है 1 minus 2 minus 1 ये कितना है minus का 2। अब निकालो A13 तो रखो फार्मूले में 2 times 1 minus 3 1 minus 3 minus 2 ये कितना आ गया minus का 4। अब निकालो 821 ये यहाँ पे 821 ये 821 ये निकालो 821 कितना है रखो फार्मूला 2 into 2 minus 1 दो में से क्या एक ये कितना आ गया 2। 822 रखेंगे तो I minus J 2 में से 2 गया 0 0 into 2 that is equal to 0। 2 minus 3 है क्या बनाएगा ये देखो 2 3 मतलब ये होगा तुम्हारा 2 3 2 में से 3 गया देखो 2 में से 3 गया -1 -1 into 2 -2 831 3 1 मतलब I मतलब 3 J मतलब 1 3 में से क्या 2 2 में कितना आ गया 4 और लास्ट में 832 3 में से 2 गया 1 क्या गया 2 और लास्ट में 3 में से 3 गया 3 -3 कितना हो गया खत्म। ये होगा A, ये मैट्रिक्स होगा A। अब से क्या बचा फाइंड A एंड A ट्रांसपोज, तो ये A आ गया तो A ट्रांसपोज निकालना क्या बड़ी बात है, इसका A ट्रांसपोज कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, तो ये रो है इट बिकम्स कॉलम, ये रो है इट बिकम्स कॉलम, ये रो है इट बिकम्स कॉलम। तो अब ये देखने के बाद बोल रहा वो पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन A ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या पूछा उसने, स्टेट वेदर A एंड A ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक, whether A and A transpose are symmetric or skew symmetric। बोलो क्या है, चलो तुम बोलो A क्या है, A मैट्रिक्स ऐसी है तो बोलो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, जल्दी सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू राइट है स्क्यू। तो both the matrices are which one, skew matrices are there, very good है ना। दोनों मैट्रिक्स कौन से स्क्यू है, क्यों स्क्यू है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है अपोजिट है, ये प्लस है माइनस है प्लस है प्लस। ये भी ट्रांसपोज भी A ट्रांसपोज भी कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस प्लस है तो माइनस है। ओके क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड। So this happens to be the question number 2। Now tell me which question you have to solve now। अब बोलो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दो 4.7 में, पूरी क्वेश्चन दीजिए, तुम जो बोलेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी फास्ट। ऑल द क्वेश्चंस इन दैट वन आर वेरी सिंपल। बोलो कौन सा करके दो इसमें से 4.7 में से क्वेश्चन नंबर 5। ओके 5वें की तरफ जाएंगे हम। ओके चुन के क्वेश्चन को होगा कोई बात नहीं, अच्छा है गुड वन। जो तुमको डिफिकल्टी हो तुम पहले बोल दो, बाकी सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। 5वें क्वेश्चन में डिफिकल्टी, चलो 5वें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 5वां क्वेश्चन, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, बता देंगे आप मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 0 1 plus 2i I minus 2 minus 1 minus 2i 0 minus 7 2 minus I 7 0 where I is equal to under root minus 1, where I is equal to root minus 1, prove that A transpose is equal to minus 6, prove that A transpose is equal to minus, क्या बड़ी बात है इसमें, A मैट्रिक्स दी वाली है, इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेने के बाद क्या करो A ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन निकालो या फिर माइनस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, नहीं आएगा, चलो मैं बताता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपन बताएंगे क्लास में देखा। सबसे पहले मैंने ये कंसेप्ट तुमको बताया हुआ है, आई क्या है,
आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, याद रखो जब भी आई ऐसे देगा तो ये क्या है, आई इज इमेजिनरी नंबर, आई इज इक्वल टू, इट इज एन इमेजिनरी नंबर, आई की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आई की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ -1 है ना, और आई स्क्वायर कितना रहेगा, आई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू -1 है ना। वैसे भी इसमें अभी इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ बता रहा मैं ये आई क्या है, यहाँ पे आई इमेजिनरी नंबर है, आई की वैल्यू अंडर रूट -1, तो इसके आई स्क्वायर इक्वल टू कितना, -1। वैसे ये क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ए ट्रांसपोज। ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, ये रो है, ये हो गई बेचारी कॉलम, ये रो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉलम के फॉर्म में, ये होगा इसका ट्रांसपोज, ये रो है और ये क्या हो गया उसका, ठीक है। अब ए मिल गया, ए ट्रांसपोज डी वाला निकाले अपन, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस, ये ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ए, तो ए के पूरे एलिमेंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 0 1 + 2i, i - 2, 0 माइनस का 7, 2 - i 7 और 0। तब इसको हर एलिमेंट को दोनों साइड से हमने क्या करें, इसके माइनस से मल्टीप्लाई करें। क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको बताने का है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज निकाला इसका, अब इसको ए को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे ये दोनों इक्वल है क्या, तो माइनस से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, नीचे जगह नहीं, इसके बाजू में करेंगे। चलो अब माइनस से मल्टीप्लाई करते आना चाहिए, एकदम सिंपल है। -0 तो 0 है बेचारा, ये कितना, माइनस से मल्टीप्लाई करने से -1 माइनस का 2i, राइट है। देखो माइनस का 1 माइनस का 2i, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का i और माइनस माइनस बिकम प्लस का 2, ठीक है। माइनस का i प्लस का 2, यहाँ पे देखो प्लस का 1 प्लस का 2i, प्लस का 1 प्लस का 2i, माइनस 0 0, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 7, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2 और प्लस का 8 और ये -7 और ये 0। देखो जरा अब इसको, ये ए ट्रांसपोज कितना आएगा, जरा इसको जरा और जरा सिस्टमेटिक लिखेंगे। सिस्टमेटिक मतलब कैसा, देखो जरा इसके आगे आगे लिखेंगे अपन, देखो सिस्टमेटिक कैसा, ये 0, ठीक है, ये भी ठीक है, सिस्टमेटिक है, मगर यहाँ पे देखो -i + 2, अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब कैसा, माइनस का पहले प्लस का बाद में, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस का लिखेंगे बाद में माइनस लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। प्लस का 2 माइनस का है 2 माइनस i, यहाँ पे 1 + 2i एज इट इज, यहाँ पे 0 एज इट इज, यहाँ पे 7 एज इट इज। अब देखो माइनस का 2 प्लस का है, अच्छा दिख रहा क्या, माइनस का 2 प्लस का है, पहले हम क्या करेंगे, पहले प्लस का फिर माइनस का, पहले प्लस का फिर माइनस का, ये -7 और ये कितना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो और इसको इक्वेशन नंबर 1। देखो जरा एक और दो में सेम है क्या, 0 - 1 - 2i, 2 - i 1 + 2i, 0 ऐसा कंपेयर करो, 0 - 1 - 2i, 2 - i 2 - i 1 + 2i 1 + 2i, 0 0 7 7, this one this one this one, so from 1 and 2 what we can say that here, therefore from 1 and 2 एक और दो के साथ तो क्या बोलेंगे, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, बोलो इज दैट क्लियर, आगे अभी यस जल्दी, हाँ यस, y इज गिवन i इक्वल टू अंडर माइनस, देखो अब उसके मतलब पहले बोला तुमको कि ये i का कोई रूल नहीं है, यहाँ पे यहाँ से तुमको कंफ्यूज करने दिया, i ये इमेजिनरी नंबर है, i की वैल्यू अंडर माइनस 1, i स्क्वायर इक्वल टू -1, मतलब क्या कि यहाँ पे ये i जो है ये यहाँ पे नंबर बोल के यूज हुआ, उससे क्यों मेंशन करा यहाँ पे, ये i जो यहाँ पे यूज हुआ वो क्या है, नंबर बोल के, इमेजिनरी नंबर बोल के यूज हुआ। क्योंकि क्या होता है जब अपन मैट्रिक्स में एलिमेंट्स लिखते हैं तो जनरली मैट्रिक्स में एलिमेंट अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स लेते हैं, सॉरी स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स को अपन क्या करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और अंदर के जो एलिमेंट्स रहते हैं ये अंदर के जो एलिमेंट्स रहते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स, इसलिए अगर से मैंने कभी अंदर आई लिख दिया ऐसा, आई एफ जी ऐसा लाइक दैट, तो ये जो आई तुमने, ये जो आई है ये तुम्हारे
इसमें क्या नहीं, अल्फाबेटिकल लेटर्स नहीं, तो ये आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है बोल के उसने बाजू में मेंशन करा कि आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, समझ में आया कि डिफरेंस क्या होता है चार में। क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन का क्यों दिया, तो यहाँ पे ये समझने के लिए दिया कि मैट्रिक्स में एक्चुअल क्या होता, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो स्मॉल अल्फाबेटिकली लेटर्स रहते हैं। तो तुमने गलती से ये नहीं समझना कि ये जो आई है ये अल्फाबेट है, ये आई यहाँ पे अल्फाबेट बोल के यूज नहीं हुआ, तो ये आई यहाँ पे क्या बोल के यूज हुआ, इमेजिनरी नंबर, जिसका नंबर आई इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट माइनस वन, इसलिए आई की वैल्यू दिया। यस बोलो, आया समझ में कंसेप्ट क्या बता रहे हैं आपको। जिसने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, कोई तो क्वेश्चन पूछा था ना कि आई का यूज क्या है, तो आई का यूज समझ में आया कि यहाँ पे जो आई है ये एक्चुअल क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है ना, तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स रहते हैं, तो फिर अब ये लेटर है तो क्या है ये समझने के लिए उसने बताया कि ये लेटर लेटर कुछ भी नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट माइनस वन। राइट है, आगे तुम्हारा क्लियर होगा डाउट। चलो अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस टेल मी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज में कौन सा भी क्वेश्चन तुम पूछ सकते हैं रैंडमली, चलो जल्दी पूछो। पूरी क्वेश्चन सिंपल है, तुम जो क्वेश्चन बोलेंगे वो सॉल्व करेंगे आप। तो तुमको जो ऐसा लग रहा है जो हार्ड क्वेश्चन है तुमको नहीं आएगा उससे पूछो, ये तुम्हारा वाटता है ये क्वेश्चन हमारा येणार नाही त्या टाइप से क्वेश्चन तुम्हाला विचारता येईल। whatever may be the question, there are total how many questions in that one, there are 11 12 13 14 14 questions are given to us, so tell me out of 14 question कौन सा भी क्वेश्चन पूछो जो तुमको ऐसा लग रहा है जो तुमको नहीं आएगा, रैंडमली कौन सा भी पूछ सकते हैं, सबको चांस। yes you can ask me any question out of 14 questions, quick fast जल्दी। टेक्स्ट बुक सबके सामने है ना। क्वेश्चन नंबर 14, लोकेश को क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉब्लम है, लोकेश सोलंकी, ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 में उसको प्रॉब्लम है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉब्लम है, करेंगे तो इसका अपन सॉल्व, ठीक है। One minute. Yeah, what is the problem in that one? Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे वाला है, एक मैट्रिक्स दिया वाली है कैपिटल ए बोल के, क्या मैट्रिक्स में cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, then you want to show that here A transpose into A is equal to I, where I is a unit matrix of order 2। क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो ए मैट्रिक्स जो वाला है इसका ट्रांसपोज लो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो, ये कितना चाहिए आई, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सा ऑर्डर की 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब ऐसा होना चाहिए 1 0 0 1, आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। देखो डायरेक्ट शुरू करता मैं, वी हैव थोड़े फॉर्मेलिटीज नहीं लेंगे अपन इसमें, डायरेक्ट स्टार्ट। इसका ए ट्रांसपोज देखो, cos अल्फा sin अल्फा, रो का कन्वर्जन कॉलम में, अगेन रो का कन्वर्जन कॉलम, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज इनटू ए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय ए, you got here cos alpha sin alpha minus sin alpha, let's multiply it, what you got here cos alpha cos square alpha minus sin alpha, तो माइनस माइनस बिकम प्लस sin alpha प्लस का sin square alpha, ठीक है। cos alpha cos square alpha minus minus become plus sin alpha sin square alpha, then now cos alpha sin alpha and then minus sin alpha cos, अगला sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha,
लास्ट में साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा क्या प्रॉब्लम है इसमें? एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब बोलिए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, कितना आ गया 0, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, कितना आ गया 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, इट इज नथिंग बट r, इट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। आगे लोकेश क्या लगा? यस, तो वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? यस, नाउ you can ask any question from that exercise. कौन सा भी क्वेश्चन तुम पूछ सकते एक्सरसाइज में था? यस, तो अब तुम क्या करेंगे इसमें? देखो अभी कल तो संडे का, संडे का छुट्टी, तो तुम ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके देखो इसको, तुमको जो भी क्वेश्चंस नहीं आएगा वो क्वेश्चन तो मेरे को अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। वैसे तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, एकदम सिंपल है, खाली ट्रांसपोज को लेने का है। ट्रांसपोज मतलब क्या? कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स करने का है। तो पूरे क्वेश्चंस तुम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हार्डली एक आधा क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्डली बोल रहा हूँ, अभी तो आ जाएगा, नहीं आया तो इन केस अपन क्लास में बोला उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व कर देंगे क्लास में, डिस्कस क्या करेंगे। तो ये होगी एक्सरसाइज, और अगर से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। क्या खत्म हो गया इसका? एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या 7 पूछ रहे क्या? यस, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 17 है क्या अनुष? क्वेश्चन नंबर 17 आया था तुमच्याकडे 4.6 का? अच्छा 4.6 का, ठीक। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आया क्या तुमको? अरे सेम था ना, क्या बात है? क्यों, क्या बात है, कैसे क्या नहीं आया? ठीक है, अभी तो टाइमिंग तो बहुत कम है इसमें, 1 ही मिनट रह गया, इसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके बताएंगे। वो सिंपल था, एक्सपांशन लो ना, तो कट करो, ये एक्सपांशन तुमको जो बताया था मैं, a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, ये इसका एक्सपांशन, और इधर की एक साइड है उसको कैंसिल करो, तो सिर्फ तुमको क्या बचेगा यहाँ पे, ab इज इक्वल टू माइनस b है, बस इतना ही करो। ab इज इक्वल टू माइनस b में ab का मल्टीप्लिकेशन b का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, करके देखो, नहीं आया तो तुमको बता सकता हूँ। तो अभी ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब सबको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मंडे के दिन तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए सबकी। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, 12वीं के इसमें मैट्रिसेस 12वीं को शुरू करेंगे इसके बाद। तो सबके लिए फीस कंपलसरी है, अब रजिस्ट्रेशन 1 महीना हो गया तकरीबन सबके लिए। रजिस्ट्रेशन आर कंपलसरी टू ऑल स्टूडेंट्स बिफोर मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन के अंदर भी सबका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। इसके रजिस्ट्रेशन हो गए वही आप क्लास करेगा, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, आप सबको कंपलसरी है फीस भरने का उसमें, है ना। 5000 रजिस्ट्रेशन फीस है, सबने 5000 भर देना चाहिए मंडे या ट्यूसडे तक हार्डली, तो 2 दिन पहले भी मैसेज दिया वाला है।